देखिए, आम आदमी पार्टी का जो विषय है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और दिल्ली का जो मुद्दा है इस वक्त, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बदल दिया। भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने पे ये सरकार तुली हुई है, लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली हुई है, संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को तार करने पे तुली हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि कल इस विषय पे एक सार्थक चर्चा और सहमति बने। और सीएम ने पत्र लिखा था सभी विपक्षी दलों को जो भी उस मीटिंग में आ रहे हैं, और उन्होंने अपील की कि सबसे पहले इस एजेंडे पे चर्चा हो और सबका स्टैंड क्लियर किया जाए। तो आपको लगता है कि देखिए, सारे दलों ने अपनी ओर से पहले ही समर्थन जता दिया है और बाकी कल इस पे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कुछ निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी है, तो वहाँ पे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के जो साथ के लोग हैं, जो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी का भी मत सामने आएगा। एक सवाल इसे लेकर उठ रहा है कि आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस से आप समर्थन मांग रहे हैं, तो ये विरोधाभास नजर आता है। देखिए, ऐसा है कि आपको करना होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या आपकी भूमिका होगी, राज्य के चुनावों में आपकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि इतने बड़े देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आप ये सोचें कि कोई राजनीतिक पार्टी बिल्कुल किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी जो अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो वो संभव नहीं है। जहाँ तक सवाल ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति की बात, तो आप देख सकते हैं कि जब भी इस देश के लोकतंत्र पे प्रहार हुआ, आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकलकर सामने आई। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई गई, चाहे उत्तराखंड की सरकार गिराई गई, चाहे महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, चाहे गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई गई, कर्नाटक मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई गई। हमेशा हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ उस वक्त उनके साथ खड़े हुए। तो सवाल ये है कि डेमोक्रेसी पे अगर कहीं प्रहार हो रहा है, जब इस देश में 3 काला कानून आया किसानों का, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उस वक्त साथ साथ थे। तो इसलिए ये तो आपको तय करना पड़ेगा, प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी कि किस मुद्दे पर हमारी क्या भूमिका होगी। खास तौर से आज जब भारत के सीमावर्ती राज्यों में जो परिस्थितियां हैं, मणिपुर की जो हालत है, जो हालत इस देश में नफरत का भिगोने की है, जिस तरह से पहलवानों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अग्निवीर योजना लाके नौजवानों को धोखा दिया गया, जिस तरह से चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए सौंप दिया जा रहा है, ये बड़े मसले हैं। तो इन मसलों पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक सहमति बनाने की बात हो रही है तो वो एक अलग विषय है और राज्य के चुनाव एक अलग विषय है। सीएम ने कहा कि वो संविधान की कॉपी लेके जाएंगे, समझाएंगे। तो आपने जो गिनाए इन उदाहरणों और संविधान की दुहाई देकर, आपको लगता है कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने के लिए मजबूर किया जाएगा कि आप साथ में आइए, क्योंकि इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इतने सालों पुरानी पार्टी है। मुझे लगता है कि कल की बैठक होने दीजिए, उनका मत सामने आएगा और उन्होंने परिस्थितियां खुद झेली भी हैं और देख भी रहे हैं। मतलब उनकी तमाम राज्य सरकारों को बीजेपी ने तोड़फोड़ करके गिराया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश इसके बड़े उदाहरण हैं, गोवा इसका बड़ा उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उनकी सरकारों को तो हर राज्य के अंदर गिराने का काम बीजेपी ने किया है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके। और उस वक्त हमारी क्या भूमिका थी? हम कांग्रेस के साथ खड़े थे। मीरा कुमार जी का चुना हुआ राष्ट्रपति का हम कांग्रेस के साथ खड़े थे, कांग्रेस की प्रत्याशी थी। मार्गरेट आल्वा जी का उपराष्ट्रपति का चुना हुआ, हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे उस वक्त। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस प्रकार की सहमति और भूमिका राजनीतिक दलों में होती है, वो अलग ढंग से उसका आकलन करना पड़ेगा। राज्य के चुनावों में क्या भूमिका होती है, उसको अलग ढंग से देखना पड़ेगा। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, नए सिरे से हर कुछ दिन बाद हिंसा भड़क रही है वहाँ पे, और केंद्र सरकार ने 24 जून को सभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जब तक बीजेपी है, इस देश में अमन, चैन और शांति नहीं हो सकती। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को सिख से लड़ाते हैं,
फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं, फिर जाट और गैर जाट लड़ाते हैं, फिर मराठा और गैर मराठा लड़ाते हैं, फिर आदिवासी के दो समूहों को लड़ाते हैं। तो इनका काम है झगड़ा कराना। बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झगड़ा पार्टी है। पूरे देश में इनको झगड़ा कराना है, नफरत फैलाना है। आप सोचिए, मणिपुर में दो आदिवासी समुदायों को इन्होंने आपस में मारकाट करवा दी। बीजेपी का शासन है, डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन वहां पर फेल है। एक इंजन तो भाग गया अमेरिका, देश को उसकी हालत में छोड़ के, मणिपुर को उसकी हालत में छोड़ के। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों घर जलाए जा चुके हैं, राज्य की महिला मंत्री का घर जलाया जा चुका है, केंद्र के मंत्री का घर जलाया जा चुका है, और प्रधानमंत्री जी सैर पे निकल गए अमेरिका के। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तुम जल रहे हो, हम चल रहे हैं, निकल लिए वो। तो आप देखिए ना, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। हिंदू मुसलमान को लड़ाने के बाद हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं पूरे देश में। मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा कराएंगे, घर घर में झगड़ा कराएंगे। इनका मकसद ही झगड़ा कराना है। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं करना इस देश की तरक्की के लिए इनको। और सारे मुद्दों से अगर आपका ध्यान हटाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है झगड़ा कराइए। आपने प्रधानमंत्री के दौरे की बात की। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पे हैं। उन्होंने जो बाइडेन की पत्नी, जो अमेरिका की प्रथम नागरिक है, उनको 7.5 कैरेट का लैब में विकसित हीरा गिफ्ट किया, साथ में कुछ हैंडीक्राफ्ट भी दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त के राशन की ज़रूरत पड़ रही है, सरकार उनको राशन देती है और अपनी पीठ थपथपाती है, उस देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि हमारे राजा साहब को, इस प्रकार से हीरे का गिफ्ट देना कितना अच्छा और ज़रूरी लगता है, ये तो वही बता सकते हैं। बाकी हालत इस वक्त क्या है, देश के आर्थिक हालत क्या है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। 155 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान डूबा हुआ है। और वो देश जिसके प्रधानमंत्री ने पिछले 8 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया हो। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया। और उसके बाद वो हीरे का गिफ्ट बांट रहे हैं, तो वो महान है, वो वही बता सकते हैं इस पे। ठीक है जी। आप लोग की जो अपोजिशन यूनिटी की मीटिंग है, उस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। ये भी तंज कसा जा रहा है कि इतने नेता हैं, लेकिन नेता सब लीडर कौन है? देखिए, पहली बात तो बीजेपी को क्या सवाल उठाने का अधिकार है? जिनके बाप दादा जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर चुके हैं, जिनके बाप दादा जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, जो लोग अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार बना चुके हैं, वो विपक्षी एकता पे सवाल उठा रहे हैं। आज क्यों इतना बौखलाई हुई है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि अगर ये एकता हो गई तो इसके परिणाम उनके लिए बड़े गंभीर होंगे। पूरे देश में उनको हार का सामना करना पड़ेगा, और इसलिए बीजेपी परेशान है। बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आज राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी का सवाल, काला धन का सवाल, चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाने का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल। जो पार्टी व्यापम घोटालेबाज से लेके, माइनिंग घोटालेबाज से लेके, वाटर घोटालेबाज से लेके, शारदा घोटालेबाज से लेके, रक्षा सौदे में दलाली खाने तक